जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। असम राइफल को लेकर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। मेरे पास कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा असम राइफल को लेकर, और साथ ही में आज अग्निवीर को लेकर भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। क्योंकि अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं लेकिन आप अग्निवीर नहीं बनना चाहते, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप इसे ना खोएं। दरअसल सैनिक बनने का और देश की सेवा करने का लंबे वक्त तक 58 इयर्स तक देश की सेवा करने का आपके पास मौका है। यहां पर आपको 4 साल के लिए वर्दी नहीं पहननी है, फिर उतार कर कहीं धक्के नहीं खाने हैं। यहां पर आपके पास सैनिक बनने का जो आपका जुनून है वो भी पूरा होगा, और साथ ही साथ आप एक लंबी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ थोड़ी सी जानकारी असम राइफल को लेकर मैं दे दूं, जो क्योंकि मेरे 2 व्यूअर्स थे, उन्होंने मेरे पास कमेंट किया था। एक है राकेश कुमार, वो कह रहे हैं कि आपने असम राइफल की बात करना बंद कर दिया है, सूबेदार बीटी नायर साहब का इंटरव्यू नहीं लिया, क्या कारण है बताना प्लीज सर। तो ये राकेश कुमार हमारे भाई हैं जिनका एक मैसेज आया है। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं राकेश भाई। लेकिन एक मैसेज और मेरे पास आया है, वो मैं आपको बता दूं। ये शिदा 49 है 9999। ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया विल नॉट टॉक अबाउट असम राइफल इशू एंड आई होप यू विल मेक ए वीडियो विद सूबेदार वीटी नायर। तो दोनों ही मेरे से पूछ रहे हैं कि आप वीटी नायर साहब से कब इंटरव्यू करेंगे। ये मैं सच कहूँ आपसे तो जब से मैंने मेल के जरिए आपसे वीटी नायर साहब का नंबर मांगा था, तब से मैं वीटी नायर साहब से कम 4 से 5 बार कांटेक्ट में आया हूँ। साहब के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम है, क्योंकि साहब असम राइफल की जो लड़ाई है उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं। बड़े हाई लेवल पर सर इस लड़ाई को, इस फाइट को लड़ रहे हैं, और सैल्यूट मेरी तरफ से वीटी नायर साहब को, जो जज्बा उन्होंने दिखाया है और जिस प्रकार से उन्होंने सब कुछ अपना झोंक दिया है असम राइफल के लिए, तो सैल्यूट उनको बनता है दिल से वो भी। लेकिन मेरी हाल ही में बात हुई थी सर से, तो मैंने सर से बात की थी और सर से पूछा था कि सर मुझे आपसे समय चाहिए, प्लीज थोड़ा समय मुझे दीजिए आप। तो सर ने मुझसे 11 अक्टूबर का समय दिया है, यानी कि आज का समय सर ने मुझे दिया है कि 7 और 8 बजे के बीच आज इंटरव्यू के लिए वो अवेलेबल होंगे। और मैं होप कर रहा हूं कि ऐसा हो पाए, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार जब मैं सर के साथ इंटरव्यू में बैठा था, इंटरव्यू में उनका करने जा रहा था, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। सर जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं स्काइप का इस्तेमाल करता था, और फिर मैंने सर को यूट्यूब के जरिए भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिस कारण 2 जो फौजी हैं वो नहीं जुड़ पाए। इसके लिए मैंने सर से सॉरी भी कहा, माफी भी मांगी, और फिर मैंने सर से टाइम लिया है। तो सर ने आज शाम का 7 से 8 बजे का बीच का टाइम दिया है। और सर जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ऐप का यूज करते हैं, माफ करिए ऐप मैं उसको बोलूंगा, ऐप का यूज करते हैं, उसको मैंने बकायदा अपने डेस्कटॉप में और मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, ताकि इस बार कोई चूक ना हो और मैं सर के साथ बातचीत करके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो असम राइफल से रिलेटेड बनाकर लाऊं, और क्या समस्या है उनके ऊपर मैं सर से समझ सकूं, बात कर सकूं। तो ये मेरी तरफ से सफाई है कि क्यों अभी तक वीटी नायर साहब का मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया हूं। दरअसल 3 से 4 बार मेरी सर के साथ बातचीत हुई है, लेकिन सर बहुत बिजी हैं। सर ने एक बहुत बड़ा काम जो है, अपनी जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधों पे ले रखी है, और सर की कोशिश है कि वो उसको निभाएं। उसके लिए एक बार फिर से मैं सर को सैल्यूट करता हूं। लेकिन अब बात अग्निवीर को लेकर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपके अंदर एक जोश है, जुनून है, आपको लगता है कि आपको देश के लिए वर्दी पहननी है, लेकिन आप अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है उस वर्दी को पहनने का।
लेकिन ये 4 साल की सर्विस नहीं है, ये आपको कम से कम 30 साल की नौकरी यहाँ पर मिलेगी। वर्दी सेम होगी, काम सेम होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि असम राइफल में भर्तियां निकली हुई हैं। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है और हम असम राइफल को मेरे जैसे जो हैं कि बहुत बाद में पता चला कि असम राइफल आर्मी से अलग है, और आज भी मैं यकीन मानता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि असम राइफल आर्मी से अलग है। अलग नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और हम जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, एमओडी के अंदर आते हैं। बाकी कई फर्क है जिसको लेकर मैंने बातचीत की हुई है, मेरे ओल्ड वीडियो पड़े हैं, या अभी आने वाले वक्त में मैं वीटी नायर साहब से बात करूंगा तो उसमें भी उन फर्क के बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन अगर आप 4 साल के अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, आप एक लंबी सर्विस करना चाहते हैं, देश सेवा लंबे वक्त के लिए करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि असम राइफल इज ए गुड ऑप्शन आपके लिए। आप वहां पर जाइए, 14 तारीख लास्ट तारीख है ऑनलाइन अप्लाई करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, तो जल्दी से करिए क्योंकि 14 तारीख के बाद शायद डेट एक्सटेंड नहीं की जा रही है, 14 ही लास्ट डेट है। तो आप सिर्फ 2 से 3 दिन हमारे पास बचे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असम राइफल का काम वही है जो इंडियन आर्मी करती है, लेकिन इंडियन आर्मी का ये हिस्सा नहीं है। इसको लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। तमाम जो फैसिलिटीज इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को मिलती हैं वो असम राइफल के सोल्जर्स को नहीं मिलती हैं। सैलरीज के कुछ इशू हैं, राशन के इशू हैं, लीव्स के कुछ इश्यूज हैं, उसके बाद पेंशन का इशू है, मेडिकल के कुछ इशू हैं, जो इलाज मिलता है चाहे वो रिटायरमेंट होने से पहले या फिर उसके बाद, तो ये तमाम इश्यूज हैं। कैंटीन के कुछ इश्यूज हैं, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो असम राइफल के जवानों के हैं। इसको लेकर मैं सुबेदार वीटी नायर साहब से जल्दी ही बैठूंगा। आई होप कि आज अगर इंटरव्यू हो जाता है तो कल मैं इसे आपके सामने लेकर आऊंगा, अच्छे से उसे बनाकर अपलोड करूंगा और फिर हम तमाम पहलुओं को समझ पाएंगे। लेकिन ये 2 खबरें मेरे पास थी कि एक मुझसे पूछा गया था कि आप सुबेदार वीटी नायर साहब का इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सुबेदार वीटी नायर साहब ने आज मुझे 7 से 8 बजे का टाइम दिया है इंटरव्यू का, और मेरी कोशिश होगी कि अगर ये हो गया तो कल मैं इसे आपके सामने पेश करूंगा। और दूसरी, अग्निवीर अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप असम राइफल को ज्वाइन करिए और उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 तारीख है, तो देर ना करें, अप्लाई आप कर सकते हैं क्योंकि भर्ती सेम है, जज्बा सेम है और हुनर सेम है। कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर मैं वीटी नायर साहब से बात करूंगा, तो आप वहां पर समझ लीजिएगा। और आई होप और कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आएगा जहां असम राइफल भी एमओडी का ही हिस्सा होगी। तो शुक्रिया आपका कि आप आए, और इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात मुझे करनी चाहिए। मैं आगे कोशिश करूंगा कि ना बैठूं, अकेले ना बैठूं, किसी और को यानी कि किसी एक्सपर्ट को अपने साथ बैठाऊं और उनके साथ बातचीत करूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि असम राइफल को लेकर बहुत सारे सैन्य अधिकारी बोलने से बच रहे हैं क्योंकि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और ऐसे किसी को बैठाकर मुझे लगता है कि फायदा नहीं है। अगर आपके सवालों का हल ना मिले और मैं किसी को बैठा लूं और गोलमोल जवाब हो तो शायद फिर कोई मजा नहीं आएगा। तो यही कारण है कि मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि वीटी नायर साहब का इंटरव्यू मैं कर पाऊं और उसके बाद तमाम पहलुओं को आपके सामने रख पाऊं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।